अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मानी है और मैं इस वक्त बैठा हूँ जी क्रिकेट के बादशाह में। मेरे सीधे हाथ पे बैठे हुए जावेद मियांदाद, द लेजेंडरी जावेद मियांदाद। वैसे सिर्फ जो है सेल्फ़ी लेने से जो है काम नहीं बनता। कुछ लोग सेल्फ़ी के बड़े शौकीन होते हैं। एक हमारे दोस्त हैं अहमद शहजाद, उनकी सेल्फ़ियाँ हिट हैं और अपने कप्तान के साथ तो सबसे ज़्यादा सेल्फ़ियाँ उन्होंने ली हैं। शाहिद आफरीदी के साथ जितनी सेल्फ़ियाँ उनकी हैं उनके ख़ानदान के किसी बंदे की नहीं होंगी। लेकिन आज एक बुरी खबर है अहमद शहजाद के लिए, वो ये कि वो वर्ल्ड T20 और एशिया T20 की टीम से ड्रॉप हो गई। और कल जो मेरे मुखबिर ने बताया था, जावेद भाई ने उसको सीरियस लिया नहीं था उस टाइम पे, कि मैंने कहा था कि मोहम्मद नवाज़ टीम में इन होंगे, तो वो टीम में आ गए हैं। लेकिन सवाल ये है जावेद भाई की तरफ, और हम टीम की बात करेंगे, PSL की तरफ बाद में आते हैं। सलाम से, कैसे हैं? ठीक ठाक। मोहम्मद नवाज़ आ गए। मोहम्मद नवाज़ आ गए। मोहम्मद नवाज़ आ गए। जावेद ये बताएं कि अहमद शहजाद अब थोड़ा बेहतर हो गया था PSL में, स्कोर भी किया था उसने, सेकंड मैच में भी हिलता जुलता नजर आ रहा था। खुर्रम मंजूर तो PSL खेल ही नहीं रहा, वो किसी टीम में भी नहीं है। उसने नेशनल चैम्पियनशिप में मारी हैं 8 सेंचुरियाँ। ये क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल आप प्लेयर बहुत बड़ा है, मुझे पता है डोमेस्टिक में। देखें, अभी तो पहले तो आपने अहमद शहजाद को मुझे लगता है कि अगर वो टीम में नहीं है तो नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट, मुझे लगता है वही जो इतनी चीज़ें आई एंटरटेनमेंट में ये वो, तो मैं अभी भी यही कहता हूँ जो प्लेयर होते हैं ना, देखिए प्लेयर को हमेशा सोबर रहना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ये नहीं सिखाती है। क्रिकेट जो सिखाती है ना बच्चों को, हम जब खेलते थे हमें डिसिप्लिन प्लस आप यानी कि जेंटलमैन, बिल्कुल ये क्रिकेट होती ये थी कि जेंटलमैन लोग जो खेलते थे इस तरीके से, राइट। अब क्रिकेट को दूसरी तरफ लोग लेके जाते हैं, विच इज़ नॉट बैड। आप देखें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो, उनमें सख्ती है। आज तक मैंने नहीं देखा, हमारे टाइम के इयन बोथम कुछ लोग थे को वापस भेज दिया था, मगर अब जो है ना ये वहाँ है ही नहीं। वो उनका एक के क्रिकेट इज अ जेंटल में, आपने क्रिकेट पे फोकस करो और क्रिकेट खेलो, और आपकी कोई एक्टिविटीज़ जो है ना वो ख़त्म कर दिए। और मैं समझता हूँ ये सही है कि प्लेयर को देखें, जब आप कहते हैं प्रोफेशनल, ये हमारी अर्निंग है। जिस चीज़ से आदमी अर्न करता है, आप मुझे बताएंगे उसको किस तरीके से संभालना चाहिए। टीम देख लेते हैं, टीम के ऊपर बात करते हैं। टीम जो है अनाउंस होगी, 4-5 दिन में अनाउंस होनी थी, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी, और सेल्फी बॉय नहीं है उसके अंदर। और ये वाकई बहुत से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये। आप देखिए, शाहिद आफरीदी हैं, हफीज़ हैं, मलिक हैं, उमर अकमल हैं, यहाँ तक सही है। सरफराज अहमद भी सही है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी थी न्यूजीलैंड में, उन्होंने स्कोर किए थे दोनों मैचेस में। इफ्तिखार अहमद पे एक क्वेश्चन है कि वो किस तरह के प्लेयर हैं, क्या हैं। हमाद वसीम को मुझे पता था, वो बल्कि सबको पता था वो होंगे। अनवर अली ने होना था। इरफान अभी तक कोई मैच नहीं खेले PSL में, बाहर बैठे हुए। वहाब रियाज ने होना था, आमिर ने होना था। मोहम्मद नवाज़ का मैंने आपको कल कह दिया था कि वो टीम में आएंगे। खुर्रम मंजूर सरप्राइज़ हैं, और रोमान रईस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। स्लो डिलीवरी अच्छी है उनकी, तेज़ अच्छी करते हैं, स्लो बाउंसर अच्छी करते हैं। कराची के बॉलर हैं, और बहुत अरसे से इनके बारे में बात हो रही थी कि ये तो आएगा ही आएगा। वो आ गया रोमान रईस। क्योंकि खैर मान भाई ने तो देखें आपने प्रूफ किया, ठीक है ना, उन्होंने दुनिया के सामने यस इज वेरिएशन जो है वो बड़ी काउंट करती है, और उन्होंने इसमें तो इस मौके अब कितने लड़के ऐसे हैं कि देखिए आप, हम यहाँ देख रहे हैं, हम इनको अगर जो भी सिलेक्टर है ना, मैं अगर आपको पिक करूँगा तो मैं पिक करूँगा, तो मगर मैं अपना जो विज़न है वो लेके जाऊँगा कि आया फला बॉलरों को लिए आप खेल सकोगे या नहीं। आर यू, यानी आप इतने अच्छे हैं कि उनको फोकस करके कि आपने उनको के अगेंस्ट खेलना है, नॉट इन पाकिस्तान कि कराची या लाहौर या इधर नहीं खेलना। यहाँ तक तो आप ठीक है। तो ये चीज़ें आई होती हैं कि आप पिक करते हैं कि वो प्लेयर को जो इंटरनेशनली जो टीमें आ रही हैं उसके मुताबिक आप सेलेक्ट करते हैं। तो कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने बस यहाँ परफॉर्म किया, आपने डाल दिया, विच इज़ जैसे इससे तो यही लग रहा है कि बाबर आजम जो है वो ओपन करेंगे हफीज़ के साथ। यहाँ शाहिद आफरीदी तो आते नहीं है ओपन करने, बहुत अरसे से नहीं आ रहे। हालांकि विकटें ऐसी हैं बांग्लादेश में और इंडिया में कि उनको आना चाहिए। आप बोल भी रहे थे कि आफरीदी को कम से कम पब्लिक की खातिर ही ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे। नहीं देखिए, आप नहीं, वो इसलिए कि नंबर 1 आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, बिल्कुल, और आप खेलते रहे, आप खेल के आए हैं, आप यूज़फुल है मुल्क टीम को। ये 5 ओवर भी खेल जाएगा तो नीचे वालों के लिए आसान कर देते। हमारे पास नीचे प्लेयर कोई अफरीदी वाले या बना के खेलने वाले ऐसे मंजे हुए प्लेयर ही नहीं है, तो आपको कई चांस लेना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि बेस्ट होता है या ओपन में आप लेते हैं कि 5 ओवर में आप इतने दें, तो आप जब बैटिंग करने हैं आप फिर एक यानी कि एक एवरेज से आप खेल लेते हैं। आप एवरेज प्लेयर हैं, आप उसको एक्सेलरेट करना आपको नहीं आता। तो हमारे पास वो प्लेयर इस वक्त हैं कि जो एवरेज पे खेल लेंगे, कि अगर आप उनको 4 रन का एवरेज दे दें वो जीत जाएंगे, मगर उनको 8 रन का तो उनका हिट आउट और गेट आउट वाला हिसाब होगा, क्योंकि वो उसको
आसान नहीं है, उसको बनाना, खेलना किस तरीके से आप बना, ये आपकी चालाकी अपनी ओन क्रिकेट की होती है। भाई मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तफसीलात आपको, और तफसीलात आप देखिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस टीम पे भी और आज के मैच पे भी। तफसीलात दिखा दीजिए भाई थोड़े से। बांग्लादेश और भारत में होने वाले 2 बड़े इवेंट्स के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। खराब रवैये और नाक़िस कारकर्दगी पर टीम मैनेजमेंट का वोट कप्तान के चहीते अहमद शहजाद के खिलाफ गया। यूं सेल्फी किंग टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। हैरानकुन तौर पर अहमद की जगह ओपनर खुर्रम मंजूर को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, जो पाकिस्तान सुपर लीग में किसी फ्रेंचाइज की तवज्जो के मुस्तहिक नहीं ठहरे। सुहेब मकसूद, मोहम्मद रिजवान और उमर गुल सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और रुमान रईस को इंग्लैंड लायंस और PSL में उम्दा कारकर्दगी का सिलाब मिल गया। दोनों ने बांग्लादेश और भारत का टिकट कटा लिया। एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए कौमी टीम शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, खुर्रम मंजूर, शुएब मलिक, उमर अकमल, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, अनवर अली, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, रुमान रईस, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान, वहाब रियाज और इफ्तिखार अहमद पर मुश्तमिल है। ओके जी, ये बात तो है। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊं मज़े का, जो कि मुझे पता है कि 2003 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, 2 अकमल ज़रूर खेले हैं। एक अकमल तो खेला ही खेला है, इस दफ़ा भी 2 अकमल हैं आपको पता है इस टीम में। बाबर आजम जो हैं वो फुफी के बेटे हैं, ये उमर अकमल के। हम अकमल पे नहीं जाएंगे, हम नाम पे ही जाएंगे, नाम पे जाएंगे, आजम पे ही जाएंगे, आजम पे ही जाएंगे। सही। आप ये बताएं, ये आपने डिस्क्लोज कर दिया, बेचारे आप बाबर आजम के लिए मुसीबत हो जाएगी। हाँ, ये बड़ा मसला होता है, ये तो फैमिलीज वाला चक्कर बड़ा अजीब सा चक्कर है। ये खुर्रम मंजूर जो हैं, इन पे प्रेशर होगा, क्योंकि एक तो पता नहीं उनको मैच मिलते नहीं मिलते, मुझे नहीं लगता कि उनको मैच मिल पाएंगे, क्योंकि शाहिद आफरीदी का कॉन्फिडेंस जो था वो अहमद शहजाद पे था। वो आपको नज़र भी आ रहा था कि वो हमेशा वो टीम, मैंने आपको कहा था 3 लड़के तो वो लेके जाते हैं अपने साथ, अहमद शहजाद, उमर अकमल और ये तीसरा अनवर अली और अहमद शहजाद और उमर गुल तो बॉलशिप प्लेयर हैं। ये कैसे कप्तान पे क्या गुजरेगी अगर उनकी मतलब का प्लेयर ना जा रहा हो तो? फ़र्ज़ करें आप तो इमरान खान और नहीं समझते, क्योंकि कप्तान के मिल के ही टीम बनी होगी। ये तो नहीं है कि अगर अफरीदी की चॉइस ये नहीं होगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर ना लियो वो देखना डिस्क्लोज हो जाएगी, वो आगे आ जाएगी बात क्या आया वो खुद इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। मगर मैंने कहने का मतलब है कि देखें, ये टूर्नामेंट अब वो खेलने जा रहे हैं जो एक्सपीरियंस काउंट करेगा। बिल्कुल ठीक है ना। आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरा जैसे सीरीज़ होती है उसमें कोई बात नहीं, दैट इज़ द टाइम टू एक्सपेरिमेंट, कि आप है ना उसमें आप प्लेयर को नए को देखें। मगर जहाँ आपका डू एंड डाई वाली क्रिकेट होती है और एक लाइक इतने बड़े कप, तो आपकी जो सिलेक्शन है ना वो पहले से ही मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि आज मैं देखूंगा तो नहीं, आज देखना अपनी जगह है, मगर आपका विजन जो है और आपकी टीम का जो आपने फोकस जो किया हुआ वो 1-2 महीने पहले से ही, और उनको ही रूटीन में लेके आते हैं, उनको ही खिलाते हैं कि आया हम इनको चाहते हैं, एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि दूसरी जो टीमें आएंगी वो मंझीवी टीमें आएंगी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक इंडिया, उनकी ऑलरेडी वो जो टेस्ट टीम खेल रही है वही खेलेगी। हमारी भी है ना तकरीबन आपको उसी को अभी जो आप लेके गए थे, ठीक है, आपने जानी कि उसमें आप है ना चॉपिंग करते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने सिर्फ PSL को देख के और टीम को अनाउंस किया है। अभी ये देखेंगे ये लड़के रॉ हैं, अभी ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आए हैं, खेलना PSL और प्लेइंग फॉर द कंट्री, एक वर्ल्ड कप, एशिया कप, उसका प्रेशर ही अलग होता है। अजय भाई आपको पता है कि खुर्रम मंजूर चूँकि T20 चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट ही नहीं हुए यूनुस खान की तरह, तो अब क्या बात करें। लेकिन खुर्रम मंजूर के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये ज़रा देखिए आप सामने, और आपके बारे में खुर्रम मंजूर ने क्या क्या किया इससे पहले वो आपको बताएंगे। T20 उन्होंने आज तक नहीं खेला पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल। जी खुर्रम के बारे में बताइए। पाकिस्तान सुपर लीग में जो किसी फ्रेंचाइज को ना भाया, वो वर्ल्ड T20 के लिए सिलेक्टर्स को भा गया। ओपनिंग बैट्समैन खुर्रम मंजूर की लॉटरी निकल आई। टैलेंट की तलाश में सिलेक्टर्स उल्टे पांव दौड़ने पर मजबूर। एशिया कप और वर्ल्ड T20 जैसे अहम टूर्नामेंट के लिए नायाब हीरा ढूंढ निकाला, वो भी खुर्रम मंजूर, जो बिना कोई T20 इंटरनेशनल खेले टीम में शामिल कर लिए गए।
खुर्रम मंजूर गुज़श्ता 6 माह से किसी भी सतह पर कोई T20 मैच नहीं खेले, जबकि सुपर लीग के लिए मुंतखब होने वाले 75 खिलाड़ियों में किसी फ्रेंचाइज की तवज्जो के मुस्तहिक नहीं ठहरे। खुर्रम मंजूर की सिलेक्शन डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में कारकर्दगी दिखाने पर की गई। वैसे हमेशा यही होता है कि नाम कि कोई ऐसा प्लेयर ज़रूर होता है। 15 में पाकिस्तान में एक दस्तूर रहा है जिस पे उंगलियाँ उठती हैं। वसीम हैदर मुझे याद हैं, 92 के वर्ल्ड कप में एक ऐसे प्लेयर थे। इकबाल सिकंदर डोमेस्टिक के बड़े अच्छे प्लेयर थे, लेकिन जब हमने देख रहे थे उस टीम में तो हम करते यार ये और कोई और नहीं। उनका डिफरेंट था क्यों वो रिप्लेसमेंट, क्योंकि पाकिस्तान टीम पहले गई थी, वहाँ मैचेस खेल रहे थे और जो इतना एक महीना पहले गए थे तो वो एक तरीके से कैंप भी लगा हुआ था। वहाँ वो लड़के जो हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उसकी वजह से राइट उन्होंने ना चेंज करते गए, बुलाते गए कि शायद इस तरह। देखिए खुर्रम मंजूर बैड चॉइस नहीं है। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये मैं कह रहा हूँ बैड, क्योंकि ये बंदे में वो इस क्रिकेट की बहुत समझ है और हमारे यहाँ ये खेलते रहे पाकिस्तान में, कराची में क्लब क्रिकेट और ये इस तरह की क्रिकेट, तो मैंने कहा ना कि ये बैड चॉइस नहीं है। अब देखना ये है कि खेलेगा कौन। मैं समझा हफीज़ होगा और हफीज़ के साथ आपका जो दूसरा ओपनर जो है, जब ये आप टीम रोक के रखिए क्योंकि हमें बहुत सरफराज को खिलाएंगे। शिद्दत से बोला जा रहा है कि ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम जब दोबारा वापस आएंगे तो हम फिर टीम पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में जो कमाल आएंगे तो वो बताएंगे जो ट्रेंड भी है वो यही कर रही होगी पाकिस्तान की टीम, और खुर्रम मंजूर कर रहे होंगे ट्रेंड। हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कमाल भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। ब्रेक। वेलकम बैक जी, हम दोबारा वापस आ गए हैं क्रिकेट के बादशाह में। मेरा नाम मानी है और मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। अजहर अली ने मुझे कल बताया कि वो कहते हैं कि हमारी पार्टी अब बस में ही होती है और मोबाइल अलाउड नहीं होता। जैद भाई वो कहते हैं बस में करते हैं पार्टी, मोबाइल अब जो है अंदर रखवा दिए। नहीं, मोबाइल तो वैसे नहीं होता होगा क्योंकि वो मोबाइल से बन जाती है ना फुटेज। बात देखिए जीते हैं ना वो परसों। ये कहता हूँ कि आप पहले तो ये है कि प्लेयरों को इस चीज़ का खुद देखना चाहिए, क्योंकि ये कोई क्रिकेट में ज़रूरी नहीं कि आज आप परफॉर्म करें तो ये करें, उसके बाद कल आपके साथ क्या हो गले पे आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता हूँ इस चीज़ को कि जो टीम में प्लेयर है कि नहीं आप सेलिब्रेशन करो बाद में, मैच जीतने के बाद अमंग द टीम आप लोग प्लेयर्स आप करते हैं बिल्कुल वो, मगर इनसाइड रेसलिंग आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपकी टीम का उमर अकमल कौन था? जीता था जब आपकी टीम का उमर अकमल कौन था? आपकी टीम का हमारे पास हालांकि इजाज़ है, हम सब मतलब नहीं कि कोई ऐसा नहीं था कि खड़े होते ओनली अमोंग 16 के 16। जब आप जीतते हैं तो लाजमी बात है सेलिब्रेशन इनसाइड ड्रेसिंग रूम में आपको, मगर नॉट इन द पब्लिक। बिल्कुल, हम वो चीज़ नहीं करते थे कि जो चीज़ पब्लिक को अच्छी ना लगे पब्लिक में जाए। ये पब्लिक का काम नहीं। आपने आप जीतते हो, कोई भी काम होता है अच्छा करते हो, आप सेलिब्रेट करते हो, लोग डिनर करते हैं, खाना, हम ये भी करते थे। हम डिनरों पे होते थे, मैच से पहले डिनर साथ करते थे, ऐसी काफ़ी चीज़ें जो बनाई थी। मगर इमरान खान भी डिनर ही करते थे खाली, और नहीं इमरान भी बिल्कुल। हमने जो वर्ल्ड कप जीते थे ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ये हाथ हिला रहे हैं अमंग टीम है तो दैट इज़ डिफरेंट। उसके अंदर कोई वो नहीं है कि हम कोई माइकल जैक्सन बने हुए हैं सब, राइट। दूसरी बात ये है कि देखें इस वजह से टीम में अगर किसी को प्लेयर को निकालते हो तो वाज़ा करके निकालो, ये भाई ये वजह है आपको बता के, ताकि फिर उसका इफेक्ट पूरे पाकिस्तान पे पड़े ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने इस चीज़ से नहीं निकाला है तो फिर कोई फिर गलत है। अगर आपने इस चीज़ को कंसीडर करके तो शुड बी यू नो क्लियरली उस प्लेयर को भी बताओ ताकि वो आइंदा ये चीज़ ना। आपको पता है जैसे ये जो आजकल क्रिकेट हो रही है ना वो शक्लों पे भी बड़ी हो रही है। कमाल हमारे पास मौजूद है, इनको आपको सीरियल की ऑफर अभी तक नहीं अभी तक सीरियल पे ऑफर नहीं हुई, लेकिन हमने जो रात को किया था सोशल मीडिया पे एक क्रिकेट के बादशाह का बिल्कुल एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था कि क्रिकेट के बादशाह कितने लोग देखते हैं, तो 3000 लोगों ने हमें रिप्लाई किया जिसमें उन्होंने मिक्स ओपिनियन रखे कि हमारे पास ये ऐड फ्लेवर होना चाहिए, जावेद मियादाद के ये तज्ज़िये होने चाहिए। यहाँ पे जावेद मियादाद से रिक्वेस्ट की गई एक बैट होना चाहिए जिससे आप एटलीस्ट हम जब सेट की तरफ जाएंगे तो कुछ और गेमें करेंगे वहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइम हाँ यहाँ पे आपने बताया था, अच्छा विकेट आएगी, ग्राउंड आएगा, टेल एवरीथिंग। क्योंकि हमारा जो मकसद है ना, हमारा मकसद ये है कि प्रोग्राम प्लस मैं बिलीव करता हूँ कि मैं टीच करूँ, मैं बच्चों को बताऊँ, आने वालों को बताऊँ कि देखें क्या गलती थी, क्या थी, किस तरीके से आओगे, राइट। तो ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो कम से कम देखें तो कम से कम उनको ABCD का पता हो कि आप क्या करें। अगर मैंने इतनी क्रिकेट खेली और मैंने इतना वो मतलब इस मुल्क ने मुझे इतना दिया
वो मैं पास ऑन करना चाहता हूँ। देखो, और यही जावेद भाई, यही रिक्वेस्ट भी है ज़्यादातर व्यूअर्स की कि जावेद मियांदाद आखिर के चंद मिनट जो है वो टिप्स दिए, हमें टिप्स में बताएं कि किस तरीके से हम अपनी बैटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, बॉलिंग इंप्रूव कर सकते हैं, या मुख्तलिफ कैरियर के लिए किस तरीके से कमाल हम प्रोग्रेस। ये बताओ कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। हमें तो खैर पाकिस्तानियों को तो लोग एक साल पहले से टीम बनाते हैं, इंडिया ने तो पता नहीं कब से टीम बना ली थी अपनी। 2 लड़के वो अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे लेके आए, वो भी चल पड़े उनके। अब उनके लिए मुश्किल होगी किसको खिलाएंगे किसको बिठाएंगे। हमने तो ये PSL पे सोचा हुआ था कि PSL होगा तो इसमें से निकालेंगे, बाद में हमने कहा नहीं यार ढेर हो रही है, अब दे दो टीम। क्या T20 पे कुछ आया? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो PSL के ऊपर खासतौर पे ट्रेंड्स है वो आज कलंदर के ऊपर है। कलंदर के ऊपर लोग यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड अगेंस्ट कलंदर। श्रीलंका की टीम के ऊपर बात हो रही है कि श्रीलंका के टूर जो चल रहा है उस पर क्या परफॉर्मेंस है। नॉकआउट 135 जो आज का स्कोर है, 135 का वनडे में, उसके ऊपर बात हो रही है। फिर इसके बाद बात हो रही है T20 स्क्वाड पे, ये एशिया कप के स्क्वाड के ऊपर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आफरीदी की कैप्टनसी में जो टीम है उसमें हफीज़ भी हैं और उसमें शुएब मलिक भी हैं, और उसमें बात की जा रही है अनवर अली की। तो ये बात की जा रही है कि कम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे। ये स्पिन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बैटिंग को फोकस कर रहे हैं, ऑलराउंडर को फोकस कर रहे हैं। फोकस क्या है इस टीम का? इस टीम के बारे में कुछ ज़्यादातर मिक्स ओपिनियन है कि लोग समझ नहीं पा रहे ये टीम जो है वो बैटिंग टीम है, बॉलिंग टीम है या... लेकिन आपके लिए खबर है, क्योंकि हम बात कर रहे थे, बात आपकी काट रहा हूँ मैं। हमने बात की है अहमद शहजाद के, खुर्रम मंजूर की। हम प्रोग्राम के आखिर में आएंगे और बात करेंगे। जब ये बताएं कि इफ्तिखार अहमद सामने इस वक्त हैं, इन्होंने 2 मैचेस खेले हुए हैं इंटरनेशनल और 2 ही T20 खेले हुए हैं इन्होंने। इफ्तिखार अहमद के अलावा कोई प्लेयर आपको नज़र आ रहा था कि जो जा सकता था? या कुछ लड़के होते हैं जो सिर्फ बाहर बैठते हैं, हमने देखा है ये सालों से। देखिए मैंने जो देखें आपके पास, जैसे मैं अभी बना रहा था ऐसे हफीज़ सरफराज ये ओपन करेंगे, बाबर आजम है, उमर अकमल 4 आ गया, शुएब मलिक 5 आ गया, 5 तो आपके यहाँ आ गए, ठीक है ना। अब ये प्लेयर अब ऐसे हैं तो आप शाहिद अफरीदी आपके 6 आ गए, राइट। अब आपको 5 जो है बॉलर चाहिए, उसमें अनवर अली आप ऑलराउंडर आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं। फिर आपने देखना है कि इरफान है, आमिर है, नवाज है और आपके पास वहाब रियाज है। अब इनका कॉम्बिनेशन आपने बनाना है तो इफ्तिखार या ये, तो फिर इनको उस तरह का प्लेयर जो है ना देखना चाहिए कि आया आपके पास ऑलरेडी तो इतने हैं, अब आपको 7 या 8 पे ऐसा ऑलराउंडर हो जो बैटिंग 70% और 30% बॉलिंग। इफ्तिखार है वैसे ऐसा थोड़ा बहुत, बॉलिंग अच्छी करता है वैसे। बात ये है कि हमें देखना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में देखिए हमारा फोकस ये मुझे जो अभी तक हम मार खा रहे हैं, हम पाकिस्तान की क्रिकेट दुनिया को जब कंपेयर करें हम 0 पे आ रहे हैं। सही। आप देखें जहाँ मैच हुआ अभी अंडर 19 का, आप देखें जहाँ मैच हुआ, जहाँ शूट करेगा वहाँ आप बहुत अच्छे नजर आएंगे। तो हमें वो चीज़ें आई चाहिए, हमारे पास सिलेक्टरों को वो आई कि आया, दे शुड बी मेक श्योर पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस। मुझे पता है मैं काट रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि पीछे से जो है मुझे बताया जा रहा है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि वो ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बताऊं कि मोहम्मद आमिर जब से वापस आए हैं, जो भी उन पर एलिगेशन थी, जो भी वो उससे निकल गए, बाल तो उन्होंने रंगवा लिए हैं, परफॉर्मेंस भी कोई बुरी नहीं दे रहे, अच्छी दे रहे हैं, और इन सब बॉलर्स में वो ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं। उस पर बात करेंगे और हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कमाल से भी कुछ बात होगी। ब्रेक। वेलकम बैक जी, हम दोबारा वापस आ गए हैं। आज के जो मैच है वो है इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान। मिसबाहुल हक कप्तान है इस्लामाबाद के, उन्होंने धूपों में बाल सफ़ेद नहीं किए, हालांकि कोई एक सफ़ेद बाल उनका आज तक नज़र नहीं आया मुझे, कहाँ से काले करते समझ नहीं आती। और सामने उनके अजहर अली हैं जो वनडे के कैप्टन है, वो भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है। तो आज इन दोनों का मुकाबला है। पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आते हैं इस मैच पे, और फिर थोड़ी बात हम ये भी करेंगे आज की टीम पे। मैच ये हलचल जो है ये मचा रहे हैं हम। There it is, there's the quick one. Full toss, has he made? दुबई में 5 रोज रंग जमाने के बाद PSL में शरीक टीमों ने शारजा में डेरे डाल लिए, जहां एक्शन से भरपूर मुकाबलों के लिए अगले 5 रोज तक मैदान सजेगा। He's not even running. That's a lovely stroke. On the run. आज रात 9 बजे होने वाले वाहिद मार्के में अजहर अली की लाहौर कलंदर्स मिसबाहुल हक की इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। Oh, he's caught hold of this. There's no one out there. Gosh, that's gone a lot. क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ PSL में अब तक की सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग्स खेलने वाले उमर अकमल एक बार फिर निगाहों का मरकज होंगे।
pulled away, not quite collected, but good enough for a boundary. पहले मरहले में कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें एक-एक मैच जीतने में कामयाब रहीं, जबकि दो मैचेस में हार का मजा चखा। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2-2 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर कलंदर्स चौथे और यूनाइटेड 5वें और आखिरी नंबर पर मौजूद है। ओके जी, वेलकम बैक। हम दोबारा वापस आ गए हैं और आपने सुना, रिपोर्ट आपने देखी, और यार वैसे एक प्रेशर होता होगा, जो लड़के सेलेक्ट हो गए हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर होगा या जो नहीं हुए सेलेक्ट उन पे ज़्यादा प्रेशर होगा? अभी APSL के दरमियान ही अगर बात करें डेफिनेटली कि फ़र्क पड़ता है। और अभी आप देखिएगा, जो इसमें आप देख रहे थे कि जिस तरीके से ये PSL में लड़के जान मार रहे थे, वो ज़्यादा वही इंसेंटिव ही यही था उनको कि किसी तरीके से हम परफॉर्म करें ताकि पाकिस्तान टीम, अब पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ जो है ना प्लेयर में वो चीज़ पैदा नहीं होगी जो खेल रहे हैं टूर्नामेंट, राइट। और आज के मैच में आप देखिएगा कि उसमें आपको अगर नज़र आता है या नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि यस डिसहार्टन होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो प्लेयर हैं जो खेल रहे होते हैं, और जब देखते हैं कि मैं अगर नहीं हूँ तो अब ये तो नेक्स्ट ईयर की बात आ गई कि आगे जब आएगी कोई ऐसी क्रिकेट तो जब खेलेंगे। और जैसे कि मैंने अपनी टीम में बना रहा था, मेरे हालांकि बड़ा हफीज़ है, सरफराज, बाबर, उमर अकमल, शुएब है, आपके अफरीदी, नवाज़, आमिर, अनवर अली, वहाब, इरफान, आपके पास यही बनती है, बाकी 2-3 अंदर रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी आपके पास चॉइस जो है बीच में वो नहीं है आपके पास पुराने, तो इसलिए अहमद शहजाद को जो है आपको इस टीम में रखना चाहिए था। अरे किसको जितवा रहे हैं आज के मैच में आप? क्योंकि आज का मैच जो है दोनों टीमों के लिए अहम है। मिसबाह हक उस दिन नहीं थे तो उनकी टीम वो मैच जीत गई थी। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है, सोशल मीडिया पे डेफिनेटली ये बात हुई होगी, शेन वॉटसन ने आधी से ज़्यादा कप्तानी की थी, लेकिन खैर मिसबाह का अपना एक मुकाम है। आप क्या कहते हैं, आज लाहौर का पलड़ा भारी होगा या फिर इस्लामाबाद? लेकिन जिताता कौन है? जिताते वो हैं इनके टीम के प्लेयर, बिल्कुल जो प्लेयर हैं। अगर ये जब अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे ये जीतेंगे ना? इनके अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए। आपके पास टॉप प्लेयर आपने लिए हैं टीमों में, और अगर वो परफॉर्म ना करें तो आदमी ने पैसा भी ज़ाया किया और क्रिकेट भी देखने नहीं मिली। इससे अच्छा तो हम अपने पाकिस्तान की टीम खिला लेते, अपने लड़के खिला लेते। तो ये प्लेयर और टीम के अपने ऊपर है, जितवाना और फाइट करना, कम बैक करना। जैसे कि अभी लाहौर है, जैसे मैंने कहा लाहौर की टीम बहुत अच्छी ऑन पेपर, राइट, मगर पेपर पे ही रहेंगे तो फिर पेपर पे ही जाएंगे। आज तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्रिस गेल को नहीं खिलाया, शारजा की विकेट है और शारजा के बादशाह तो सीधा पे बैठे हुए हैं जिन्होंने शारजा का मेला लूट लिया था। क्या कहते हैं आप क्रिस गेल? बिल्कुल, शारजा का मैदान जो है हमें एक्सपेक्टेड क्राउड देगा, PSL की जो असल थीम है वो देगा। हमारे पास उम्मीद है कि आज फुल हाउस होगा और आज हमें इंटरटेनमेंट मिलेगी। यहाँ पे जो ज़्यादातर वोट्स हैं सोशल मीडिया पे वो है कलंदर के लिए कि कलंदर परफॉर्म करिए, कलंदर जीतेगी। क्रिस गेल के बारे में ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि शायद वो अनफिट है, शायद टीम ने उनको रेस्ट करने का मौका दिया। अगर कलंदर वहाँ तक पहुँचते हैं लाहौर कलंदर आखिरी सेमीफाइनल तक, तो शायद क्रिस गेल को दोबारा अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा, इतना लंबा गैप सोशल मीडिया पे बात हो रही है। आई बिलीव के बात कर लूँगा, अदर अली से बता देंगे मुझे वो कितनी लंबी। मेरे ख्याल से मानिए आपकी भी कोई चिड़िया आ गई है आपके पास? चिड़िया नहीं, हमने तो मुखबर रखे हुए, मुखबर रखे हुए। कल वाला एक तो सही हो गया। अच्छा, ये कोई एक ट्रेंड ये भी चल रहा है सोशल फेसबुक पे, मैं देख रहा था कि अगर इंडिया को दिखाने के लिए हम एक टीम कश्मीर के नाम से भी रख देते तो थोड़ा अच्छा होता। बिल्कुल, समथिंग कश्मीर, क्या कहते हैं होता? देखिए, नाम तो आप कोई भी रख सकते हैं। अब ये जो नाम आ रहे हैं ये कभी आपने सुने थे? नहीं। ग्लैडिएटर और ये वो, हालांकि मैं समझता हूँ कि हमारे नाम बड़े सिंपल और अच्छे होने चाहिए थे कि थोड़ा अट्रैक्ट भी करते रहे। ये जावेद भाई, ये सारे NFL के नाम है, नेशनल फुटबॉल लीग होती है अमेरिका में, ये सारे नाम उस ग्लैडिएटर, कलंदर वगैरह हमारे लोकल। अच्छा, लेकिन बड़ी सीरियस ट्वीट है ये। बिल्कुल, कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉलो में वो देखनी चाहिए, आप उसको चेंज करके जो है ना दूसरी चीज़ लेके आए, वरना वो या तो फिर उसी तरीके की, अब जिनके नाम आप ले रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनकी वो चीज़ें देखो तो वो तो इतनी आसमान पे है कि दुनिया जानती है। अब वही नाम लेके हम जीरो कर रहे हैं,
तो वो चीज़ें फिर है ना चलती नहीं है। क्या कहते हैं आप, वो जो एक ट्रेंड चल रहा है कश्मीर वाला बड़ा सीरियस हो गया वो, अभी एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, बहुत सीरियस हो चुका है। अब तक तकरीबन 15,000 लोगों ने उस पर ट्वीट कर चुके हैं। वो है वी वांट अहमद शहजाद बैक। तो अहमद शहजाद की फैन फॉलोइंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो चाह रहे हैं कि अहमद शहजाद को किसी तरीके से रिजर्व रखें। ठुमके जो थे उसके बाद ये मेरे ख्याल से ठुमकों पे नहीं है, ये परफॉर्मेंस पे बात है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या पता ऐसी हो जाए। यहाँ पे एक और बात हो रही है, T20 टीम जो अनाउंस हुई है इस पे कि या तो ये PSL से पहले होती या PSL के बाद होती। और PSL के दरमियान में करना, ये परफॉर्मेंस पे एक सवालिया निशान है कि वो जो प्लेयर जो पोटेंशियल थे वो क्या पता है डिमोटिवेट हों और परफॉर्म ना कर पाए और वो उनको पता चल जाए कि नहीं अपनी जगह नहीं बनने वाली, जो मैं परफॉर्मेंस दे रहा था अब मैं स्लो लूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पैसे तो मिल गए। बल्कि मैं तो इसका रिवर्स एक एंगल देख रहा हूँ कि जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं उन पे ज्यादा प्रेशर आ गया होगा। बिल्कुल भाई उन्होंने परफॉर्म करना है, उनका नाम आ गया है इसमें। क्या कहते हैं जावेद भाई? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यही जो पहले मैंने बात यही की कि आप अभी से अंडर प्रेशर, अगर ये लड़के जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से 2-3 लड़के 3-4 इनिंग फेल हो जाए, मुझे बताओ कि हम पाकिस्तानी, हमारा मतलब IQ और हमारी क्रिकेट की जो थिंकिंग है, जीत हमारी किस चीज़ में चली जाएगी? बिल्कुल कि यार वो टीम जा रही है जो यही परफॉर्म नहीं किया, तो मेंटली सब आप है ना, पूरा नेशन जो है ना, वो लाजिम बात है कि इस चीज़ के ऊपर आ जाएगी कि ये आपने क्या हुआ। नहीं कमाल, ये बताएं क्या नाम है कि शाहिद अफरीदी तो सबसे पॉपुलर होंगे इस टीम में सोशल मीडिया पे, उनके बाद नंबर 2 पे आपको कौन लगते हैं? उमर अकमल बिल्कुल उमर अकमल अनएक्सपेक्टेडली। शोएब मलिक नहीं, शादी के बाद नहीं, मैं वो आ रहा हूँ, मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। उमर अकमल इस तरह से मशहूर है क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड प्लेयर के तौर पे मशहूर है, क्योंकि कभी हैदराबाद में पाए जाते हैं, कभी भी कहीं भी मौजूद होकर परफॉर्म कर जाते हैं, किसी भी तरीके से परफॉर्म कर जाते हैं, किसी भी तरीके से परफॉर्म कर जाते हैं। शोएब मलिक दूसरे प्लेयर हैं क्योंकि वो ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मौजूद रहते हैं हर वक्त क्रिकेट के हवाले से। फिर इसके बाद सरफराज अहमद है जो कि सोशल मीडिया में मशहूर है, धोखा नहीं देंगे कभी, सरफराज धोखा नहीं देंगे, उसके नाम से मशहूर है। फिर इसके बाद हमारे पास अनवर अली जो कल भी ट्रेंड कर रहे थे और वो आज भी ट्रेंड कर रहे हैं, वो मशहूर है। फिर इरफान के बारे में बात की जाती है, वहाब रियाज के बारे में बात की जाती है। तो इस हिसाब से सीक्वेंस में जितने भी प्लेयर्स हैं जो सिलेक्टेड है वो सारे सोशल मीडिया पर मौजूद बहस रहते हैं। लेकिन अलग बात है कि उनकी सीक्वेंस। मोहम्मद आमिर ट्रेंड नहीं करते? मोहम्मद आमिर ट्रेंड करते हैं बिल्कुल। कराची किंग्स आजकल छुपी हुई है सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया में बहुत कम हो गई है क्योंकि कोयटा की परफॉर्मेंस के बाद कराची के जितने भी फॉलोअर्स हैं कराची किंग्स के, वो कोयटा की तरफ चले गए। उनके पास कराची की लड़की भी तो खेल रहे हैं, कराची की लड़की चले गए ना सारे कराची की हवा से, तो हम चल रहे हैं कोयटा की हवा से। बिल्कुल, ठंड आ जाए तो यहाँ मुसीबत हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक और एक सवाल मैं ऐड करूँ जावेद भाई, एक सवाल आया हुआ है वो हमारे पास ये है कि जावेद भाई से पूछा जाए कि रिवर्स स्वीप क्या तरीक़ेकार है, कौन से बेस्ट प्रैक्टिस है जो हम अपनाएं रिवर्स स्वीप के लिए? अदनान अली ने ये सवाल किया है हमसे कि जावेद भाई रिवर्स स्वीप के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट में क्या है कि ये आप रिवर्स स्वीप दिमाग में रख लें, मैंने खेल ली है राइट, मगर उसकी भी प्लान कर लें कि जब बॉल मुझे वहाँ मिलेगी तो मैं खेलूँगा, वरना मैं नहीं खेलूँगा राइट। आप लोग जो प्लान करते हैं वो ये करते हैं कि मैंने नेक्स्ट बॉल रिवर्स स्वीप खेलनी है, पता चला बॉल बाउंसर हो गई है लेफ़्ट साइड पे। मैं अभी एक PSL में मैंने एक देखा, वो रिवर्स स्वीप पे ऑफ साइड पे चलेगा, सीधा बोल्ड हो गया, गोरा प्लेयर था। यानी कि रिवर्स स्वीप भी जो खेली जाती है कि बॉल आपने पैड के ऊपर लेनी है, अपने फ्रंट ऑफ द पैड, और वहाँ से आपकी लगेगी, मगर वहाँ की बॉल आपकी नहीं, वहाँ की आप हल्का सा पुश कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो आप प्लान कर लेते हैं, एक बॉल अगर एक बॉलर ने मुझे मानी ने यहाँ किया, मैं ये खेलूँगा, मैं ये किया, मैं ये खेलूँगा, बाउंसर की मैं ये किया, नो यू हैव प्लान। आपने 6 चीज़ें प्लान कर ली हैं, और लाज़मी बात है कि अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि जब आपने अपने आप को फीड कर लिया, इट्स लाइक अ कंप्यूटर, यू ऑलरेडी फीडेड 6 थिंग। जब आपको बॉल मिलेगी आप उसके शॉट पे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपने पहले से प्लान अपने अंदर डाल दिया है और आपके चीज़ें जो है वो खुद ब खुद चलेंगी। यूनुस और मिसबा अच्छी करते हैं रिवर्स स्वीप, मैंने देखा बहुत करते हैं। यूनुस और मिसबा कभी कभी अचानक से उनके अंदर ऑटो टेस्ट में बड़े करते हैं, टेस्ट मैचेस में मैंने देखा। बिल्कुल, वो देखें जब उनको ये वो है कि जब आपने 4 लड़के ऊपर रख लिए और आपको नहीं, तो उसमें स्वीपे जो है वो आप मारना शुरू हो जाते हैं और आपके लगे, तो उसमें लाजिमत है जब आपके ऊपर लिया हुआ है। मगर जब फील्डर ऊपर नहीं लिए हुए होते हैं, फिर स्वीप भी जो है ना वो डेंजर हो जाती है, क्योंकि आपके पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं आउट होने की, आप आराम से सामने खेलें। और मैं अभी भी जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ, देखो ट्राई एंड प्ले मेरिट ऑफ द बॉल। बिल्कुल। और फिर ये चीज़ें दूसरी जो है ये क्लास में आती हैं, आप इतने अच्छे होते जाओगे, देन यू ट्राई। अगर आप अपनी लिमिट में भी खेल के देखें ना,
मिसबा अपनी लिमिट में खेल के रन तो करता है ना, बिल्कुल करता है। यूनुस खान अपनी लिमिट में, तो अपनी लिमिट में खेलने की करें, डोंट फॉलो द अदर्स। कि आप ये खेलते हो वो वही कर सकता है और जो वो तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्लेयरों को चाहिए कि अपनी लिमिट का पता होना चाहिए। जब आप खेलने जाएं, बॉलर को देखें आपके सामने, अपना माइंड बना लिया कि मैं अंदर जाऊंगा, ये बॉलर यूं कर रहा है, मैं यूं खेलूंगा, यानी कि आपने अपना प्लान करके आप अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये नहीं कि आप बैठे हुए आराम से और उसके बाद जाके वहाँ ढूंढ रहे हैं, इट्स टू लेट। कमाल, आखिर में जाते जाते, क्योंकि टाइम एक तो पता नहीं निकल ही जाता है, तो ना रात को टाइम बढ़ गया है, बिल्कुल लास्ट मिनट है, 15-15 सेकंड की कमेंट्स दीजिएगा। आप बताइएगा कि ये जो कुछ प्लेयर चल नहीं पा रहे, मिसबा, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर पाए, क्रिस गेल इस टूर्नामेंट में, क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे तर्जीह किया जा रहा था आईपीएल से, पीएसएल को कंपेयर किया था आईपीएल से। अभी रिसेंटली टूर चल रहा है श्रीलंका का, उसमें उसको 101 यस्टरडे बना था, आज 135 बना है। तो लोग अब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहे हैं कि प्लेयर्स की गलती नहीं है, ये है पिच की गलती। पिच की गलती है, पिच स्लो इस वजह से परफॉर्म। अगर कौन जीतेगा आखिर में, कौन जीतेगा? नहीं होती, देखिए पिच सबके लिए बराबर होती है ना। आप यानी कि इतने बेकार प्लेयर हैं कि आप जरा सी टर्न हो या ये हो, उसके बाद आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये प्लेयर का काम है टू एडजस्ट, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। कौन जीत रहा है आज? मैं समझता हूँ कि लाहौर, मेरा भी लाहौर ही है। लाहौर, चले हम 3 लाहौर की तरफ हैं। हम लेते हैं इस मौके पे एक ब्रेक है कुछ 5-6 घंटे का, क्योंकि हम रात को वापस आएंगे और मैच पे तस्करा करेंगे, तबसरा करेंगे और बात करेंगे। इस मौके पे मानी को इजाज़त दें, जावेद भाई को इजाज़त दें, कमाल भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।